नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम आपके आरबीएससी कक्षा 10 की जो राजस्थान कला संस्कृति इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसमें राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित जो भी टॉपिक दिया गया है, जो भी मैटर दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंग स्थली रहा है, इसलिए रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद और उत्साह पूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं। इन्हें लोक नृत्य भी कहा जाता है। तो लोक नृत्य क्या होता है? आनंद व उत्साह पूर्वक लय के साथ अंगों का संचालन। ठीक है, ये हो गया लोक नृत्य। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह लय ताल आदि का सख्ती से पालन नहीं होता। तो ये याद रखना है कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या फर्क है, कि लोक नृत्य में क्या है, लय ताल का पालन करना इतना जरूरी नहीं होता, जबकि शास्त्रीय नृत्य में लय ताल का सख्ती से पालन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, जन सामान्य द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। तो लोक नृत्य होते हैं ना, वो मानव जीवन का चित्रण बताते हैं, सहज चित्रण। ठीक है, लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले, लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषता के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो इसमें यह दिया गया है कि जो लोक कला मंडल कहाँ पे स्थित है? तो लोक कला मंडल स्थित है उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? देवीलाल सामर ने। तो लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? वो है उदयपुर में। इसकी स्थापना की थी देवीलाल सामर ने। उन्होंने जो लोक नृत्य है उनको 3 भागों में बांटा, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। देवीलाल सामर ने लोक नृत्य है उनको 3 भागों में बांटा था, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ लोक नृत्यों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गैर नृत्य। गैर नृत्य कहाँ किया जाता है? मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। तो गैर नृत्य के लिए क्या हो गया? ये कहाँ किया जाता है? मेवाड़ और बाड़मेर में होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुष करते हैं, लकड़ी की छड़ियां लेकर करते हैं और ये गोल घेरे में किया जाता है। गोल घेरे में करने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? गैर। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गैर तथा गैर करने वाले क्या कहलाते हैं? गैरीय कहलाते हैं। मेवाड़ व बाड़मेर की गैर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य कौन से है? ढोल, बांकिया, थाली, ये सब कौन से लोक नृत्य में काम में लेते हैं? वह है गैर में। गैर में कौन से वाद्य यंत्र काम में आते हैं? ढोल, बांकिया और थाली। गैर नृत्य के बाद हम देखते हैं गीदड़। गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों को, डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। तो शेखावटी कहाँ किया? गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावटी में होली के अवसर पर और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से है? ढोल, डफ और चंग, इनका प्रयोग किया जाता है। होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। तो गणगौर क्या होता है गीदड़ नृत्य में? तो गणगौर होते हैं ऐसे पुरुष जो कि महिलाओं के वस्त्र धारण करके गीदड़ नृत्य में भाग लेते हैं, उन्हें कहा जाता है गणगौर। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जैसे साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दुल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर इत्यादि प्रमुख क्या किए जाते हैं? स्वांग किसमें? गीदड़ नृत्य में किए जाते हैं। अगला है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में। शेखावाटी के अलावा कुचामन, परबतसर, डीडवाना, इन इलाकों में किया जाता है। आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। तो ये जो कच्ची घोड़ी क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि कच्ची घोड़ी यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी के लिए यादगार रखना है, मेनली ये शेखावटी में किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य है।
इस नृत्य में ढोल तथा थाली बजाते हैं। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण कर हाथ में तलवार लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। तो कच्छी घोड़ी लोक नृत्य के लिए जो चीज याद रखनी है, ये शेखावटी में किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, व्यावसायिक लोक नृत्य है। इसमें नर्तक विरोचित वेशभूषा को धारण करके हाथ में तलवार लेकर नृत्य करता है कच्छी घोड़ी। नेक्स्ट है चंग। चंग नृत्य यह कहाँ किया जाता है? शेखावटी में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। और किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। तो चंग जो लोक नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? शेखावटी में, होली के अवसर पर और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करता है, फिर घेरे के मध्य एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। तो चंग कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में, होली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डांडिया। डांडिया नृत्य ये कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में, जो होली के बाद किया जाता है। ठीक है, तो डांडिया कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में और होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई, नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व लोकगीत गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली के भैरू जी का गुणगान होता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। तो डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है? मेनली मारवाड़ में, होली के बाद में किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। तो अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा, और कहाँ किया जाता है? कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। तो ये अग्नि नृत्य कौन करता है? पुरुष। अंगारों के ढेर होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? धूना। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूने में प्रवेश करते हैं। तो फतेह फतेह कौन से नृत्य में बोला जाता है? अग्नि नृत्य में। नर्तक अंगारों से मतीरे फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो मतीरे फोड़ना, हल जोतना, ये सब क्रियाएं कौन से नृत्य में होती है? अग्नि नृत्य में। आग के साथ राग तथा फाग, इसका अनूठा संगम कौन सा है? वह है अग्नि नृत्य। आगे देखते हैं गुडला। गुडला कहाँ किया जाता है? जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, केवल महिलाएं करती है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करती है। तो ये पूछा जाता है कि छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? वह है गुडला। इस मटके को गुडला कहते हैं। गुडला नृत्य किनकी याद में किया जाता है? राव सातल की याद में किया जाता है। उन्होंने किसको पराजित किया था? घुड़ले खां को। घुड़ले खां को पराजित किया था उन्होंने, राव सातल ने, उसकी याद में किया जाता है गुडला नृत्य। नेक्स्ट हम देखते हैं ढोल। ढोल कहाँ है? जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ढोल कहाँ किया जाता है? जालोर में। और कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। यह मुख्यतः ढोली और भील जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। इसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुख्य इसे थांकना शैली में बजाना शुरू करते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि ढोल नृत्य में जो ढोल बजाया जाता है ना, वो कौन सी शैली में बजाया जाता है? थांकना। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ढोल नृत्य के लिए याद रखना है, जालोर में किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसमें ढोल बजाया जाता है, वो थाकना शैली में बजाया जाता है। नेक्स्ट बम। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? अलवर भरतपुर में किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। वो खड़े होकर दोनों हाथों में मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है घूमर। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो घूमर कब किया जाता है? वह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और ये राजस्थान का राज्य नृत्य है।
लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में फैलता है उसे घूम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावी होता है। ठीक है, तो ये हो गया घूमर। घूमर के बाद हम देखते हैं गरबा। गरबा है गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसका प्रचलन अधिक है। तो गरबा नृत्य मेनली कहाँ किया जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है। गरबा के दूसरे रूप रास नृत्य में राधा कृष्ण गोप गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा पनिहारी, वधु, नववधु की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। तो गरबा कितने 3 रूपों में होता है। पहले में तो छिद्रित मटके में दीपक रखकर नृत्य करती है। दूसरे में क्या है? रास नृत्य होता है जैसे। और तीसरे में क्या है? लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों का चित्रण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वालर। वालर है ना, स्त्री पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य क्या है? स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? सिरोही में किया जाता है। और ये किसका नृत्य है? ग्रासीय जनजाति का। तो वालर है ना, किसके? स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, सिरोही में और ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? वो है वालर। वालर जो नृत्य है उसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यह नृत्य अर्धवृत्त में किया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि अर्धवृत्त में कौन सा नृत्य है? वालर। 2 अर्धवृत्तों में पुरुष एवं महिला, पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर होती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। नेक्स्ट है भवाई। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई अपनी अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। भवाई क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य है। तेज लय के विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके। तो आपने देखा होगा ये वाला नृत्य टीवी पर कभी। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे हुए रुमाल को मुंह से उठाना, थाली गिलास के किनारों पर तेज तलवार या कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, ये सब कहना किसके अंतर्गत आते हैं? भवाई नृत्य में। ठीक है, तो भवाई नृत्य में क्या किया जाता है? सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य किया जाता है, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाया जाता है, थाली और गिलास के किनारों पर नृत्य करना, तेज तलवार की धार पर और कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है भवाई में। उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोला मारूरा नाच के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये है ना, मेनली भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है उदयपुर का, और उदयपुर का प्रसिद्ध है। और इसके अन्य नाम क्या है? शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी बीकाजी ढोला मारूरा नाच, ये सब किसके प्रमुख नाम है? ये है भवाई नृत्य के। भवाई नृत्य के प्रसिद्ध जो कलाकार कौन से हैं? रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, ये सब किसके कलाकार है? यह है भवाई नृत्य के। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किसके कलाकार है? भवाई नृत्य के। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? रामदेव जी की स्तुति की जाती है। ठीक है, तो 13 ताली नृत्य है किसके द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। कामड़ स्त्रियां मेले और उत्सवों में 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन करती है। साथ में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा बजाया जाता है। तो 13 ताली नृत्य में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। ठीक है, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे तो क्या है? दाएं पांव पर दो हाथों के दोनों और ऊपर कोहनी पर तथा एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास किसके प्रमुख कलाकार है? वह 13 ताली नृत्य के। तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास कलाकार है 13 ताली नृत्य के। नेक्स्ट है, अगला हम देखते हैं कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है।
तो कौन से नृत्य को यूनेस्को में विरासत की सूची में शामिल किया है? वह है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने धरोहर में शामिल किया है। यह है कब किया है? यह है 2010 में। ठीक है, तो कौन से नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया है? कालबेलिया नृत्य को। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस नृत्य का प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो ने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई है। तो गुलाबो किस नृत्य से संबंधित है? कालबेलिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना, घूमरा आदि भीलों के नृत्य है। ठीक है, तो भील जनजाति के नृत्य में कौन कौन से आगे? नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना, घूमरा, ये सब है ना किस जनजाति के नृत्य है? ये भील जनजाति के नृत्य है। नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मना और घूमर। आगे देखते हैं, अगला हम देखते हैं घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, ये सब किसके है? गरासिया जनजाति के। ठीक है, ये सब गरासिया जनजाति के नृत्य है। नेक्स्ट है इंडोनी, पनिहारी, बांगड़िया, शंकरिया और चक्री आदि कालबेलियों के नृत्य है। ठीक है, ये है कालबेलियों के नृत्य। नेक्स्ट है कि चरी, झूमर और आदि गुर्जरों के नृत्य है। मछली किनका है? बंजारों का नृत्य है। मछली किनका नृत्य है? बंजारों का। और चक्री, धाकड़ और चक्री ये किनका? कंजर जनजाति का नृत्य है। शिकार किसका है? सहरिया जनजाति का नृत्य है। ठीक है, और मावलिया किसका है? कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। ये सब क्या दे रखे? जनजातियों के नृत्यों के बारे में दे रखा है कि कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है।